एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा ये हम देखते हैं. The adjoint of a square matrix A equal to Aij n cross n is defined as the transpose of the matrix Aij of n cross n, where Aij is the cofactor of the element of Aij. चलो यहाँ पे आप देखो बेटा क्या होता है. पहले एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं. इफ A इक्वल टू, तो सबसे पहला काम तो ये है बेटा कि जो सारे जो कोफैक्टर्स है वो हमें निकालना होंगे इसके ऑल एलिमेंट्स के, और उसका पर हम ट्रांसपोज ले लेंगे मैट्रिक्स का, तो हमें मिल जाता है एडजॉइंट ए. डेफिनेशन क्या होती है? लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द एडजॉइंट ए इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. ठीक है ना. तो पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर. तो C11 निकाल लेते हैं. तो -1 कितना मिल जाएगा हमें? 1 + 1 एंड कोफैक्टर ऑफ C11 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हमें? 3 मिल जाएगा ये. तो इट बिकम्स +3. को फैक्टर ऑफ 8 12 एलिमेंट, तो -1 + 2 माइनस में आ गई है ना. और जो इसका को माइनस हुआ क्या होगा इसका? ये रो कॉलम हाइड करो तो 2 मिल जाएगा, दैट इज -2. देन C21 निकाल लेते हैं. C मीन्स को फैक्टर ऑफ 21 एलिमेंट, तो इट इज -1 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 2 एंड C21 एलिमेंट इज -1 मिल जाएगा ये +1. एंड C22, तो -1 2 + 2 मिल जाएगा इनटू माइनर ऑफ 22 एलिमेंट इज 1 मिलेगा, तो इट इज आल्सो 1. तो देयरफॉर कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है वो आप फाइंड कर लो. दैट इज क्या मिल जाएगा? वैसे अरेंज करो तो उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे. दैट इज 3 -2 रो वाइज ही निकाले थे ना जी. हाँ, इसको हम कॉलम वाइज बाद में अरेंज कर देंगे तो मिल जाएगा हमें एडजॉइंट. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल जाएगा हमें? जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है उसका ट्रांसपोज लेना है, यानी रो को हमें कॉलम में चेंज करना है. तो फर्स्ट रो बन जाएगी हमारी फर्स्ट कॉलम 3 - 2 और सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम. ये हमारा आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए. ये समझ में आ गया. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a एंड इट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i. a इज दिस मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 एंड एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा? इसके जो सारे कोफैक्टर्स हैं वो अरेंज कर दिए हैं और उनका हमने ट्रांसपोज ले लिया है, तो ये हमारा कॉलम वाइज आ गए कोफैक्टर से. तो पहले रो वाइज निकालेंगे देन कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है एंड अदरवाइज 0. ठीक है ना. ये भी एक प्रॉपर्टी है. A square matrix is said to be singular if determinant of A is 0. ये मैंने आपको बताया था जब अपन स्टार्ट किया था मैट्राइसिस, वहां से मैंने बताया था सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्राइसिस. राइट. कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है ना. यदि ये 0 हो जाएगी देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर. और जो सिंगुलर मैट्राइसिस होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है ना. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय फार्मूला. पहले हमने पढ़ा हुआ है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, बट ये जो है दैट इज द फार्मूला मेथड, डायरेक्ट फार्मूला मेथड. इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, right, then A inverse is given by the formula adjoint of A and divided by determinant of A, right, and provided determinant of A is not 0 means the matrix is non-singular. तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला to finding
इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स डायरेक्टली। ए इंटू एडजॉइंट वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और इंटू आई आना चाहिए। एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। पहले को फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो C11 क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे दैट इज फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे तो 16 माइनस 9 कितना मिल जाएगा, 9 1 10 6 7 मिल जाएगा, प्लस की माइनस प्लस। देन C12 का निकालो को फैक्टर, दिस एंड दिस 4 माइनस 3 1 मिलेगा और ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस 1 इज टू 1 प्लस 2 3 आएगा, पावर में माइनस 1 की तो माइनस हो जाएगा, है ना। और C13 दैट इज लास्ट कॉलम और फर्स्ट को हाइड करेंगे, 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा और यहाँ पे 1 प्लस 3 इवन है तो प्लस में रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो ये हमारा हो गया C13। C21 निकालेंगे, देन C22 निकालेंगे, देन C23 निकालेंगे, ये तीनों निकालते हैं। तो 1 का निकालो, यहाँ पे को माइनर निकाल के उसका फिर हम साइन चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो 12 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 3, प्लस की माइनस माइनस आएगा ये। C22 4 और दिस, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, साइन अनचेंज रहेगा। देन 3 का क्या निकालेंगे हम, माइनर, तो 3 को हाइड करो, ये देखो ये कॉलम, 3 माइनस 3 ये 0 आ जाएगा। एंड एक और निकाल लेते हैं C31 C32 एंड C33, ये हम निकाल रहे हैं को फैक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा 9 और माइनस 12 ये कितना जाएगा 3, प्लस की माइनस, ये 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा। जो A33 या 4 का जो को फैक्टर है, मतलब पहले माइनर निकालेंगे फिर साइन चेंज करेंगे, तो पहले क्या होगा, माइनस 4 माइनस 3 1 आएगा और C33 मतलब इवन पोजीशन है तो 1 आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू, ये 3 की जो एलिमेंट है 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 और 0, ये आप पेयर में ले लो, एंड 3 0 1। अब इनका हम ले लेंगे ट्रांसपोज, देयरफॉर एडजॉइंट आप ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज ऑफ CIJ हम इसको लिख रहे हैं सॉर्ट, ठीक है। CIJ मतलब या C3 क्रॉस 3 आप बोल सकते हो इसको। तो दैट इज द जो ट्रांसपोज है वो आप फाइंड कर लो, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 एंड ये 3 0 1 हो गया। तो ये बेटा हमारा आ गया एडजॉइंट है। अब हमें क्या प्रूव करना है, A इंटू एडजॉइंट है। तो A हमें ये गिवन है और जो एडजॉइंट A ये आया हुआ है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड जो साइड है वो हम लेके चलते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हमारा प्रूफ हो गया, दैट इज राइट हैंड साइड आ गई। सो देयरफॉर इनवर्स A इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ A इज 1। तो हमारा एडजॉइंट A कितना आया था बेटा, वो हमारा A इनवर्स हो जाएगा, कितना, ये हमारा आंसर आ गया। तो A इनवर्स हमें निकालने के लिए यहाँ पे पहले एडजॉइंट A निकालना होगा एंड आल्सो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना होगा। देन वी डिवाइड adjoint A by determinant of A, then we get the A inverse. This is the formula, remember that, right?